और अब बांग्लादेश की बात भी कर लेते हैं। वहां से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय दास की बेल पिटीशन पर आज इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील रिगन आचार्य को कोर्ट पहुंचने ही नहीं दिया। चिन्मय दास के वकील को कट्टरपंथियों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो कोर्ट के बजाय हॉस्पिटल पहुंच गए। रिगन आचार्य आईसीयू में भर्ती हैं, उन्हें बहुत चोट लगी है। चिन्मय दास के वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे तो अदालत ने मामले की सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी। इसका मतलब यह कि चिन्मय दास को अब कम से कम 1 महीने और जेल में रहना होगा। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धमकी दी है कि जो वकील चिन्मय दास की पैरवी करेगा उसका अंजाम वही होगा जो रिगन आचार्य का हुआ। आज चिन्मय दास की पेशी से पहले ही इस्लामिक कट्टरपंथियों और उनके वकीलों ने चटगांव कोर्ट कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी लगातार चिन्मय दास के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कट्टरपंथियों के विरोध की वजह से कोई वकील चिन्मय दास का केस लेने के लिए सामने नहीं आया। चिन्मय दास के वकील रमन रे को 25 नवंबर को बुरी तरह पीटा गया था और तभी से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आज जब चटगांव के एक हिंदू वकील रिगन आचार्य ने चिन्मय दास का केस लेने की कोशिश की तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रिगन आचार्य को भी बुरी तरह पीटा। कट्टरपंथियों ने रिगन आचार्य के चैम्बर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। इस हमले में आचार्य को गंभीर चोटें आई हैं और कट्टरपंथियों के विरोध की वजह से चिन्मय दास की जमानत सुनवाई आज नहीं हो पाई और अदालत ने उनकी जुडिशियल कस्टडी 2 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने चिन्मय दास को बेल न मिलने पर अफसोस जताया और कहा कि जिस तरह चिन्मय दास के वकीलों को टारगेट किया जा रहा है उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में इस्कॉन के मेंबर्स को अपनी पहचान छुपाकर बाहर निकलने के लिए कहा है। हम लोग बहुत ही आशावादी थे कि आज उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन बेल मिलना तो दूर की बात है। मैंने सुना आप लोग के ही माध्यम से कि उनके जो लॉयर्स थे वो भी कोर्ट नहीं पहुंच सके, तो ये बहुत ही शॉकिंग है। लॉयर्स तो छोड़िए, जो चिन्मय कृष्ण प्रभु को जो प्रसाद देने जेल जाते थे, जो 2 ब्रह्मचारी उनका प्रसाद और दवाई लेके, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। जो भी भक्त वहाँ से फ़ोन कर रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग तिलक पानी से लगा लीजिए, पानी का तिलक कर लीजिए, कंठी एक जो गले में उसको लंबा करके पहन लीजिए और पैंट शर्ट सामान्य जो वस्त्र हैं उनको पहन के जाइए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले सप्ताह जस्ट 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जो भक्त था, जो गृहस्थ भक्त, वो पैंट शर्ट में ही था, लेकिन उसका क्योंकि कंठी उसने पहन के रखी थी तो उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उसका पूरा मुंह फट गया, पूरा मुंह लहूलुहान है। और एक दूसरे भक्त को भी कान पकड़ के लोगों ने बोला, लात मार रहे हैं उनको और उसको बोल रहे हैं कि तुम अगर फिर से इस्कॉन में जाए तो तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। तो जब इस तरह की परिस्थिति हो जाती है तो और क्या हम बोल सकते हैं। इसीलिए हम उनके सेफ्टी के लिए हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो भी फिजिकल जो बाहरी तरह से जो दिख रहा है उसको अभी के लिए फिलहाल मत उसको प्रैक्टिस करिए। चिन्मय कृष्ण दास के वकील रिगन आचार्य को जिस तरह पीटा गया वो तस्वीरें भयानक हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश में अब कोई वकील हिंदुओं का, साधु संतों का केस नहीं लड़ सकता? क्या इसका अर्थ यह है कि इस्लामिक कट्टरपंथी जिसे टारगेट करेंगे वो जेल में पड़ा रहेगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी? क्या बांग्लादेश में अब यह सिस्टम है कि न अपील, न वकील, न दलील? पिछले दिनों की घटनाएं बताती हैं कि शेख हसीना के हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में किस तरह अराजकता का माहौल है। हसीना के शासन में कम से कम अदालतों में सुनवाई तो होती थी, पुलिस और फौज कानून व्यवस्था संभालती थी, किसी के पास मारपीट करने, आग लगाने, जुल्म करने का लाइसेंस तो नहीं था। दुनिया भर में बांग्लादेश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का उदाहरण दिया जाता था और बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में भारत की भूमिका का हमेशा जिक्र होता था। लेकिन अब बांग्लादेश में एक बेकाबू तबका एंटी इंडियन सेंटिमेंट क्रिएट करने में लगा है। वहां की सरकार उसे रोकने में नाकाम हुई है। लेकिन बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि अगर भारत से संबंध बिगड़े तो उसका काफी नुकसान होगा। बांग्लादेश बहुत सारी चीजों की सप्लाई के लिए भारत पर डिपेंड करता है। अगर भारत ने दवाइयां, रिफाइंड पेट्रोलियम, आलू, प्याज जैसी चीजों की सप्लाई पर रोक लगा दी
तो बांग्लादेश के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत को आज भी बांग्लादेश से अपने ऐतिहासिक संबंधों की परवाह है, इसलिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि आज ऐतिहासिक दिन है, 3 दिसंबर है। आज के ही दिन 1970 में भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। 16 दिन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था और भारत की वजह से ही मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। बांग्लादेश का जन्म हुआ, शेख मुजीब वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश का अस्तित्व भारत की वजह से है और भारतीय फौज की वजह से है।